हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, XAFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सिडबी नोटिफिकेशन की, जो बहुत सारी पोस्ट फिर से लेकर आया है। लास्ट ईयर भी ये नोटिफिकेशन आया था, इस बार ये फिर से आया है। और यहाँ पे ये देखिए, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आप बहुत खास है। कंपटीशन यहीं पे बहुत कम हो सकता है। बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो नहीं एलिजिबल हो पाएंगे। फ्रेशर्स तो इसमें एलिजिबल है ही नहीं, बैंकर्स भी बहुत सारे एलिजिबल नहीं है। तो अगर ऐसे में आप ऐसे बैंकर हैं जो इसमें एलिजिबल हैं, तो आप ये मानिए कि आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अब ऐसे में क्या सेफ अटेम्प्ट होगा क्वालिफाई करने के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, किसमें कितना ध्यान देना है, पेपर पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न प्लस लास्ट ईयर कट ऑफ के बेसिस पे हम क्विकली डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल में आपको इसका डिस्कस करना है, तो हम एक लाइव वर्कशॉप करने वाले हैं। सुशील अगड़े सर, जो एक्स मैनेजर RBI रहे हैं, वो इस सेशन को करने वाले हैं जुलाई 19 को। टाइम रहेगा 8:15। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल ये सेशन होगा। सो दोस्तों, अगर आज की वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्वेरी क्वेश्चन होंगे, उनमें सर से जरूर पूछेगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें क्विकली, फेज 1 होगा, फेज 2 होगा और इंटरव्यू होगा। फेज 1 केवल क्वालिफाइंग है ओवरऑल, है ना। उसमें भी 2 सेक्शन है, क्वालिफाइंग, मेरिट के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कौन बच्चे फेज 2 देंगे कौन नहीं देंगे। ओके, तो वो इतना ही, उसका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन वो है। फेज 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया भाई 25% मार्क्स अगर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अचीवमेंट है तो आपको दिए जाएंगे। ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट तो वैसे पड़ेगा नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं लिखा है, केवल इंटरव्यू पैनल के सामने उसको रख दिया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न हम क्विकली समझ लेते हैं। ये क्वालिफाइंग पार्ट है, ये वाला मेरिट पार्ट है। इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगी। ये 3 क्वालिफाइंग पार्ट है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स एंड कंप्यूटर, इसमें आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, इसमें से कुछ मिनिमम मार्क रहेंगे, वो आपको क्लियर करने रहेंगे। अब वो कितने जा सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, जनरल अवेयरनेस, MSME पॉलिसी, स्ट्रीम स्पेसिफिक और जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे फिर से MSME होगा। तो जनरल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो 80 मार्क्स का MSME है, इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका आंसर तो यही है दोस्तों, ये MSME है। ओके, 50 मार्क्स आपका MSME से, 30 मार्क्स MSME से, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्ट्रीम है लीगल IT वो तो उनका सब्जेक्ट होगा, बट जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका MSME यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, ये मेंशन किया नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं आराम से। सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो हो गया MSME। और उसके अलावा कितनी सेफ कट ऑफ है ये एक बार थोड़ा सा पहले लास्ट ईयर कट ऑफ देखते हैं। इंग्लिश में आप देखिए लास्ट ईयर आउट ऑफ 30 6.75 मार्क्स थे। क्वांट्स में 1 नंबर था, सिर्फ 1 नंबर। रीजनिंग में 1.5, कंप्यूटर में 4.5, जनरल अवेयरनेस में सिर्फ 1 नंबर फिर से। MSME में 2.5 नंबर और स्पेसिफिक स्ट्रीम या फिर जो MSME वाला पार्ट था 10 नंबर। सो टोटल आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ लास्ट टाइम गई है। और आप देखिए कितना मैक्सिमम मार्क्स था और कितना मिनिमम मार्क्स है। अब आप यहाँ पे देख के समझ तो सकते हैं कि एग्जामिनेशन शायद इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा, बट एक चीज समझनी है, कट ऑफ के बेसिस पे बहुत ज्यादा एनालाइज करना ठीक नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पैटर्न के जो एग्जामिनेशन का लेवल था उसके बेसिस पे था। इस बार क्या एग्जामिनेशन लेवल होगा इसी बार पता चलेगा। बट हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रेड ए में भी देखेंगे MSME में एक्सपीरियंस आपको चाहिए, है ना। इस सारे बैंकर्स भी एलिजिबल नहीं है, केवल वही बैंकर जो ऑफिसर है। ऑफिसर में भी जो MSME देख रहे हैं सिर्फ वही। ग्रेड बी में तो कोई भी ऑफिसर चलेगा, बट उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। 5 साल के बाद आधे लोगों का जो सैलरी हो जाती है, स्किल 2 हो जाते हैं, तो शायद वो ना भी जाए, वो भी एक कंफर्ट जोन होता है। खैर, ग्रेड बी की जॉब है तो जा भी सकते हैं, बट अगेन 5 साल है तो कंपटीशन ऐसा भी नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ याद हर किसी को नहीं रहता। तो इसलिए अगर आप ग्रेड बी के लिए एलिजिबल हैं तो फिर तो आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो ये आप देखिए, ये ओवरऑल एग्जामिनेशन का पैटर्न है। कट ऑफ की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप इसको भी देख सकते हैं, बट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करें तो आप एटलीस्ट टारगेट करें 50% आपको हर सब्जेक्ट में अचीव करने हैं। और 50% नहीं भी है तो मतलब कम से कम आप 25% तो अचीव कर ही रहे हो। मतलब इंग्लिश में आप आउट ऑफ 30, ये ध्यान रखिए कि 7.5 एंड अबव, क्योंकि देखिए 6.5 तो लास्ट टाइम भी गई थी। रीजनिंग में भी सिमिलरली आपको ध्यान रखना है कि 6-7 नंबर तो एटलीस्ट आप लेकर आ रहे हो अपने मॉक टेस्ट में। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि 25% या 50% टारगेट आप कीजिए। हालांकि क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग था और फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था, तो कुछ बार कुछ चेंज भी हो सकता है। कभी एग्जामिनेशन ईजी भी आ जाता है, कभी डिफिकल्ट भी आ सकता है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, और ये तो खैर एग्जामिनेशन पैटर्न ही इन्होंने बताया, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, सुशील अगड़े आप सर आपकी हेल्प करेंगे कल। और इसके अलावा जो GA MSME वाले पार्ट है उसके लिए BPDS द वेरी बेस्ट सोर्स, ये लिंक दिया है, इससे आप जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिडबी का बेस्ट ऑनलाइन कोर्स
हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कि न्यू बैच जुलाई से 24 से ही शुरू हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुलाई में ही क्लासेस होंगी तभी आपको सब कुछ मिलेगा। उससे पहले ही सारा आपको कंटेंट रेडी मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स और डाउट नोट्स के थ्रू, और इसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। सो दिस इज ऑल। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारी साइट विजिट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। Thank you for watching this video and have a very great day.